रात में तम से नहीं चांद से डर लगता है, रात में तम से नहीं चांद से डर लगता है, पाक दामन को भी ईमान से डर लगता है। क्या कहें आज समय ही इतना भयानक है कि इंसान को इंसान से डर लगता है, इंसान को इंसान से डर लगता है। ऐसी विषम परिस्थिति में हम सभी लोगों के बीच में, खास तौर से युवा पीढ़ियों में उच्च मानवीय एवं नैतिक मूल्यों के संवर्धन के लिए अपना जीवन खपा देने वाले जगदीश देशमुख जी, मैंने इनके विषय में पहले ही बता दिया है कि कितने प्रतिभाशाली रहे हैं। मैंने इनको जानबूझ करके यहाँ बुलाया है कि कम से कम हमारे बच्चों में उच्च मानवीय एवं नैतिक मूल्यों का विकास और संवर्धन हो, जिससे वे एक संस्कारवान, सुशिक्षित देश के नागरिक बनकर देश की सेवा में, अपने घर परिवार की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। मैं बिना विलंब किए हुए सीधे उन्हीं को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे आए, और चूंकि वे नवोदय के विद्यार्थी रहे हैं तो हमारे ख्याल से नवोदयन को अगर कोई नवोदयन समझाए तो उससे अच्छी बात कोई और नहीं होगी। तो मैं जगदीश देशमुख को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और मार्गदर्शन करें। थैंक यू। Wish you all good morning. तुम हिंदी बोलूंगा क्योंकि मराठी बिल्कुल नहीं। यस अपनी जो बोली भाषा है उस पर भी प्रतिबंध लगा है, लेकिन अपनी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी है, सबसे बढ़िया भाषा है। तो हम भी जो बोलना सीखे हिंदी, केवल जो शिक्षक थे नवोदय विद्यालय में उनका सुन के ही बोल पाते हैं। तो ये नवोदय की देन है कि हम अच्छी हिंदी बोल लेते हैं। तो सर्वप्रथम मैं श्रीमान देवेंद्र कुमार जैन सर, जो अपने स्कूल के प्राचार्य हैं, उनको, और श्री पांडे सर, वाइस प्रिंसिपल सर, भादुरिया सर और सभी शिक्षक, इनको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें सेवा का मौका दिया है कि इन बच्चों के सामने जो हमने नवोदय में पाया, जो अनुभव लिया, जीवन में भी जो कुछ अनुभव लिए हैं, साक्षात्कार लिए हैं, वो आपके साथ बांटने के लिए मौका मिला है। सर धन्यवाद। कि ये सौभाग्य होता है कि जो हमें मिला है वो बांटने का मौका मिलता है। ये कहावत है, इंग्लिश में कहावत है, द सेइंग इज देयर इन इंग्लिश। आवाज़ आती है पीछे? आती आवाज़ सबको अच्छे से? तो यदि आवाज़ ना आए तो बोलना है, ठीक है? बच्चों को यहाँ पे आवाज़ आती है? समय बहुत कम है, इसलिए जो कुछ बोलूँगा आपके कल्याण के लिए बोलूँगा। कोई ऐसे टाइम पास का कोई विषय नहीं है। हम लोग बहुत बिजी होते हैं, लेकिन आप जो महान हैं, आप जो अच्छे गुणी हैं, बुद्धिमान हैं, तो आप सबके लिए समय निकालना ये हम लोगों का जिम्मेदारी है, कर्तव्य बनता है कि इन बच्चों को समय दिया जाए। नहीं तो 25 साल के बाद नवोदय कैंपस में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा मन में आता है। लेकिन जब हम अपना दायित्व समझते हैं, कर्तव्य को जानते हैं, तो आवाज़ आती है कि जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे ये देश का भविष्य हैं, समाज का भविष्य है। तो कहावत क्या है इंग्लिश में? इन गिविंग वी रिसीव, इन गिविंग वी
receive. One more time. In giving we, जो हम देंगे वही हमको बदले में मिलने वाला है। ये केवल बोलने के लिए नहीं है, जीवन में पालन करने के लिए है। जो हम देंगे वो हमें मिलने वाला है। तो यदि पालन करने का यदि हमने विचार किया है, निश्चय किया है, तो हमें क्या चाहिए जीवन में, ये भी आना चाहिए मन में कि जो देंगे वही मिलने वाला है। हमें जीवन में कीमत चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, लोगों से प्रेम चाहिए, चाहिए कि नहीं? कि द्वेष चाहिए? क्या चाहिए हमको जीवन में? चाहने वाले चाहिए। कौन चाहिए? चाहने वाले चाहिए हमको। चाहत, हाँ? We want people to love us, to like us, to speak to us, to care about us. We want people. तो यदि हम दूसरों को देंगे नहीं अपना समय, हम दूसरों को कीमत देंगे नहीं, सम्मान देंगे नहीं, अपना प्रेम देंगे नहीं, कुछ मदद का हाथ नहीं देंगे, तो हमें मिलने वाला नहीं है। कोई देने वाला भी होगा तब भी हम ले नहीं पाएंगे। कोई देने की इच्छा भी किया, कुछ आपको सपोर्ट, मदद, कोई उनका समय, प्रेम आप ले नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको देने की आदत नहीं है। तो आपको लेने में भी संकोच होगा या कठिनाई होगी। तो बच्चों, सब स्कूलों में लिखा होता है, सुभाषित है, संस्कृत भाषा का सुभाषित है, वसुदैव वसुदैव कुटुंबकम। क्या बोलते हैं? वसुदैव। 3 शब्द हैं। एक है वसुधा, आप समझते वसुधा मतलब क्या होता है? वसुधा पृथ्वी, धरती माता, वसुधा ईव इज लाइक कुटुंबकम, एक फैमिली है, परिवार। क्या? पृथ्वी, संपूर्ण विश्व जो है, संपूर्ण विश्व जो है एक परिवार। लेकिन ये केवल बोलने के लिए नहीं है, ये केवल दीवार पे लिखने के लिए नहीं है और पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीवन में उतारने के लिए, पालन करने के लिए। यदि हम सही में बुद्धिमान हैं तो इसका हम पालन अवश्य करेंगे, क्योंकि फैमिली में जितने लोग होंगे उतना आनंद ज़्यादा होता है। 2-3 लोगों की फैमिली में कोई आनंद नहीं होता है, नहीं होता है। आज समाज में जो फैमिलीज है, हम 2 हमारा 1, वो संभालने को उनको टाइम नहीं है। ऐसे समाज की अवस्था है, क्योंकि दोनों माता पिता जाते हैं जॉब के लिए, कंपनी में या कोई ऑफिस में, कहीं अब अपनी जगह पे, तो बच्चों को समय देने के लिए टाइम नहीं है, या बच्चों को ध्यान देने के लिए समय नहीं है। लेकिन नवोदय विद्यालय में हम कितने बच्चे हैं? हाँ, कितने आप हैं? 450 लगभग, 430 लगभग। छोटे हैं हमसे, अपने समान आयु के हैं, हमसे बड़े हैं, और 24 घंटा हमेशा आपके अध्यापक, शिक्षक गण भी हैं। ये सौभाग्य सामान्य बात नहीं है। सभी स्कूलों में लिखा होता है गेट में, है ना, अंदर आते समय, कम इन टू लर्न। क्या लिखा है? कम इन टू लर्न, गो आउट टू सर्व। हिंदी में क्या बोलते हैं? शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, या ज्ञान के लिए आइए और सेवा के लिए जाइए। तो ये भी जो है शब्द जो है बहुत कम है या बहुत संक्षिप्त में है, लेकिन इसको पालन करने के लिए अपना जीवन कम है, जीवन कम है। केवल मैथ्स, केवल फिजिक्स, केवल मैथमेटिक्स, केवल जो भी साइंस है, केमिस्ट्री है या बायोलॉजी है, केवल ये पढ़ के जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। 2 शिक्षण होते हैं, 2 शिक्षण है। शिक्षण के मुख्य 2 भाग हैं, एक है भौतिक, एक है नैतिक। शब्दों को भी ध्यान दीजिए, एक है भौतिक शिक्षण, एक है नैतिक शिक्षण। भौतिक शिक्षण
जो अपना सिलेबस है, जिससे हमें कुछ जॉब मिलेगा, कोई ऑक्यूपेशन मिलेगा, वो भौतिक शिक्षण है। और एक होता है नैतिक शिक्षण। वो कौन देंगे? तो आपको टीचर्स देते हैं, जीवन का ज्ञान। क्योंकि आपके पास ज्ञान है, भौतिक ज्ञान है, कौशल्य भी है, स्किल्स भी है, नॉलेज है, स्किल्स भी है, लेकिन वैल्यूज नहीं है, तो आपके जीवन में इतना काम में नहीं आएगा। काम में नहीं आएगा मतलब क्या है? बोलने का मतलब, आपके जीवन में संतुष्टि का अनुभव नहीं होगा, समाधान का अनुभव नहीं होगा, आनंद नहीं होगा। केवल एक पैसा कमाना है, एक जॉब में जाना है, तो इच्छा होना हो, आप अपनी बैग लेके ऑफिस में जाएंगे, वहाँ सुख मिले, आनंद मिले ना मिले, केवल कंपनी के लिए काम करना है, क्योंकि काम नहीं किया तो पैसा नहीं मिलेगा। तो ऐसी भावना होती है। तो तीन चीज़ें होती हैं कि हमें अपनी शालेय जीवन में जो अपना शैक्षणिक, अब जो अपना स्कूल लाइफ है, विद्यालयीन जीवन है, उसमें सीखना है नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज। आपने सुना है टाइम के विषय में, समय कम इसलिए मैं टॉपिक जो है बदल रहा हूँ, लेकिन उद्देश्य एक ही, आप समझ जाएंगे। टाइम के विषय में कहते हैं टाइम इज, व्हाट इज टाइम? लड़कियाँ बोलिए, लास्ट लड़कियाँ जो है, थोड़े सीधा बैठिए। सब लोग झुक गई हैं, जैसे बुढ़िया होती ना, बुढ़िया बूढ़े लोग होते हैं, सब झुक गए हैं। इतना झुकने की आवश्यकता नहीं है। जब ज्ञान लेना है तो सीधा बैठना चाहिए। हाँ, झुकना अच्छी बात है कि बड़ों के सामने झुकना चाहिए, टीचर्स के सामने झुकना चाहिए, लेकिन जब ज्ञान लेना है तो हमें सीधा बैठना चाहिए। तो टाइम इज मनी, क्या बोलते हैं? आपने सुना है टाइम इज? लड़कियां क्या सुनिए, टाइम इज कुछ अलग होता है क्या टाइम के विषय में? इज, माई क्वेश्चन नाउ टू यू इज टाइम मनी? ऐसा लिखा होता है टाइम इज मनी, लेकिन मैं आपको सवाल पूछता हूं बच्चों को कि इज टाइम मनी? क्या समय पैसा है? क्या समय धन है? हाँ, एनी अदर आंसर, एनी अदर पॉइंट अबाउट टाइम? व्हाट इज टाइम? हु कैन से? कौन बोल सकता है कि समय जो है ना पैसा नहीं होता है, समय का कुछ अलग ही मतलब होता है? कौन बताएगा? आप सब बुद्धिमान लोग हैं, बच्चे हैं, चुने हुए जो लोग होते हैं, बच्चे नवोदय विद्यालय में आते हैं छठी में, बताइए। बड़े बच्चे जो है 9th क्लास, 11th क्लास, बताइए व्हाट इज टाइम? टाइम इज, कोई नहीं बताइए। क्योंकि जो मैं अपना विषय बोलता हूँ स्कूल में, वो होता है लाइफ वैल्यूज, जीवन मूल्यों के विषय में बोलता हूँ। जीवन मूल्य, कि जीवन का मूल्य क्या है, अपने जीवन का कीमत क्या है। जब तक ये पता नहीं होगा तब तक उसका सदुपयोग कैसे लेना है हम जान नहीं पाएंगे। तो बताइए जल्दी, समय कम है। व्हाट इज टाइम? लड़कियां बोलिए, आपको क्या लगता है, आपकी बुद्धि को क्या लगता है? क्या टाइम मतलब पैसा ही है? हाँ, क्योंकि पैसा कागज का होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा पैसा कमाए तो ज़्यादा खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आदमी उतना ही खाता है जितना पेट को है ना आवश्यकता होती है, लेकिन लोगों की भूख जो है पैसा कमाने के लिए कभी कम नहीं होती है, कभी कम नहीं होती है। जितना कमाते हैं उतना कम ही लगता है। ऐसा है कि नहीं समाज में? जो बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार, गांव वाले लोग नहीं किए हैं, बड़े बड़े लोग किए हैं। फिर मिनिस्टर्स होंगे, ऑफिसर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे। करप्शन इट्स अ बिग प्रॉब्लम। वहाँ पे मैथ साइंस काम में नहीं आता है। वहाँ पे क्या काम में आएगा? नैतिक शिक्षण काम में आएगा कि जीवन में संयम, जीवन में एक कुछ नियम होना चाहिए।
तत्व होने चाहिए, सिद्धांत होने चाहिए कि मनुष्य है ना, पशु के लिए इतना कोई सोचेगा नहीं, उन्होंने नियम पालन किया नहीं किया, लेकिन पशु भी नियम पालन करते हैं। जो भी प्रकृति के नियम हैं, प्रकृति के नियम सभी पशु पंछी भी, जीव भी पालन करते हैं, लेकिन मनुष्य होने के नाते अपना दायित्व है कि हम अपना सामाजिक जो जिम्मेदारी है उसको समझें। So tell me, what is time? कोई जानता नहीं है? नवोदय विद्यालय लोनी में लड़कियां बोलिए, टाइम इज व्हाट? मनी के अलावा कुछ बोलिए। टाइम इज मैंने सुना है, लेकिन वो सच नहीं है। व्हाट इज टाइम? एनी आंसर? टाइम इज, हाँ बेटा बोलो। वाओ, सो नाइस, लेट्स क्लैप। सही बात कही है कि समय क्या है, अमूल्य है। और उसका एक सेकंड सिंपल भाषा में बोलना होगा, टाइम इज लाइफ। टाइम इज लाइफ, क्योंकि इस जीवन का कोई मूल्य नहीं होता है। कभी कभी ऐसा लिखा होता है ट्रैफिक, अपने ना रास्ते पे, हाईवे पे लिखा होता है बोर्ड पे, समय मूल्यवान है, समय, लेकिन जीवन अमूल्य है, ऐसा लिखते हैं कि जीवन का कोई मूल्य नहीं हो सकता। समय का कोई एक समय, ओके 2 घंटा काम किया, इतना पैसा ले लो, निकल जाओ, ऐसा बोलते हैं, लेकिन जीवन का कोई मूल्य नहीं हो सकता। तो ऐसा अनमोल जीवन सफल कैसे होगा, ये हमें नवोदय में सोचना है, सीखना है। क्योंकि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो हम पढ़ने वाली है उसमें कोई डाउट नहीं है, पढ़ना भी चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, लेकिन साथ में जीवन के विषय में भी कुछ जानना चाहिए। क्योंकि जीवन में आपको जो समाधान चाहिए, जो आनंद चाहिए, वो भौतिक शिक्षण में नहीं होगा। किस में होगा? नैतिक शिक्षण में होगा। और उसके लिए हमें जो अपने अध्यापक है, शिक्षक है, उनकी मदद लेनी चाहिए, या जो कुछ बताते हैं उसको सुनना चाहिए, उसको पालन करना चाहिए। तो हमने नवोदय जीवन में इसको समझा कि नवोदय का जो जीवन है हमेशा के लिए नहीं है क्या? हमेशा के लिए? आप कभी आए स्कूल में? 6th में आते हैं ना, 6th में आते हैं, और कब तक होंगे यहाँ पे स्कूल में? हाँ, मैक्सिमम 12th तक रहेंगे। वो भी जीवन रहेगा तो, ऐसा कोई उसकी कोई गारंटी नहीं है कि सर मैं नवोदय में एडमिशन लिया हूँ तो 12th तो होने वाला ही है, तब तक कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ है क्या? वी डोंट नो, वी कांट से। क्योंकि जीवन जो है अनमोल तो है ही, लेकिन साथ ही साथ अनिश्चित भी है। जीवन क्या है? अनिश्चित भी है। दैट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ, जीवन का सत्य है। हमें सत्य से मुंह छिपाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्य सत्य ही होता है, लेकिन सत्य को स्वीकार करना चाहिए। यदि जीवन थोड़े दिन का है, यदि जीवन अनिश्चित है, तब भी महान है, तभी अनमोल है। उसका सदुपयोग यदि किया जाए तो हमें जीवन धन्य लगेगा, सफल लगेगा। यही जीवन का यश है। अभी सर ने बताया कि मैं 10वीं का टॉपर था नवोदय विद्यालय भुसावल में, बाद में स्टेट लेवल HSC बोर्ड एग्जाम में 2nd टॉपर था, बाद में बीटेक किया मुंबई में VGTI कॉलेज में, माटुंगा में, मैकेनिकल ब्रांच में। और भी मैं आगे था, क्योंकि नवोदय के बच्चे सब जगह आगे होते हैं। मैं वहाँ पे मेस का GS था, हॉस्टल का GS था कॉलेज में मुंबई में। और अभी जो है हम आगे ही है क्योंकि जीवन के विषय में बोलना, जीवन के विषय में योगदान देना, ये अनमोल है। कंपनी में जाता तो मशीन के साथ समय बिताता था ना, मैकेनिकल इंजीनियर है तो मशीन के साथ काम किया होता, मशीन का एफिशिएंसी कैसे बढ़ाना है वो सोचा होता। लेकिन अभी जब मैं जीवन के विषय में सेवा दे रहा हूँ, जीवन मूल्यों के विषय में बोलता हूँ, बच्चों से संवाद होता है, एक लेन देन होती है अच्छे विचारों की, तत्वों की, तो मुझे विश्वास है कि इस ज्ञान से बच्चों का जो एफिशिएंसी है, बच्चों का जीवन जो है शुद्ध होने वाला है और महान होने वाला है, मुझे विश्वास है। तो ये जानना चाहिए
कि जीवन जो है थोड़े दिन के लिए है। जैसा आपने बताया स्कूल लाइफ में, विद्यालय का जो जीवन है थोड़े समय के लिए, इसलिए जितना हो सके उतना हमें इसका सदुपयोग लेना चाहिए। यदि हमने मौका गंवा दिया, जब स्कूल में है, जो लेना चाहिए लेंगे नहीं, जो नहीं लेना चाहिए वो लेंगे, तो बाद में पछताएंगे कि जो मौका मिला था हमने गंवा दिया। आपको मैं कुछ निजी अनुभव बोलता हूँ नवोदय के। भुसावल में सिनेमा टॉकीज कहाँ पे है, कहाँ पे थी, मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि हम कभी सिनेमा टॉकीज देखने गए ही नहीं, क्योंकि इसका ज्ञान था कि स्कूल में जो दिखाते टीवी संडे, वो बहुत हो गया, आधा घंटा 1 घंटा भी दिखाए तो बड़ी बात है। कहीं सिनेमा जाके, कोई टॉकीज में जाके अपने टाइम पास की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन जो स्कूल लाइफ जो है तमाशा के लिए नहीं है। स्कूल लाइफ जो है अच्छा बनने के लिए है, क्योंकि आज की जो फिल्में बनती है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वीडियोस अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज नहीं देखनी चाहिए, लेकिन जो बॉलीवुड की फिल्में बनती है उससे समाज का कल्याण नहीं हो रहा है। समाज में हिंसा बढ़ती है, समाज में जो आतंकवाद है वो बढ़ रहा है, समाज में जो झगड़े हैं या जो समस्याएं हैं, अत्याचार, भ्रष्टाचार, नशा, ये बढ़ता है। अभी सब लोग जानते हैं कि नशा से क्या होगा, नाश ही होगा। तंबाकू खाएंगे, गुटखा खाएंगे, दारू पिएंगे तो नाश ही है, लेकिन तब भी संयम हो नहीं पाता है, आत्मसंयम नहीं हो पाता है, सेल्फ कंट्रोल नहीं हो पाता है, सेंस कंट्रोल नहीं हो पाता, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है जीवन के विषय में कि जीवन किसके लिए है। नशा के संबंध में बोलते हैं, एक पल की मजा और जिंदगी भर सजा, ऐसा बोलते हैं कि नशा 2 मिनट के लिए जब तक नशे में होते हैं उनको अच्छा लगता होगा, लेकिन बाद में जिंदगी भर वो सजा मिलती है, उससे मुक्त नहीं हो पाते हैं। बड़ी समस्या है समाज में। बड़े बड़े डॉक्टर्स भी, इंजीनियर्स भी, मिनिस्टर्स भी और ऑफिसर्स लोग भी नशा से मुक्त नहीं हो पाते हैं। ऐसे समाज में एग्जाम्पल्स है, नशा मुक्त जीवन नहीं जी पाते हैं, चिंता मुक्त जीवन नहीं जी पाते हैं। तो हमें कुछ मूल्यों को सीखना चाहिए जीवन के विषय में, क्योंकि जीवन बड़ा महान है, जीवन का एक उदात्त, एक विशेष हेतु है, हमें समझना चाहिए। हमने सुना है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अपने आप बनती है। आप मुझे एक चीज़ ऐसी वस्तु बताइए कि वो अपने आप बनी है, कोई उसको बनाया नहीं है, ऐसी कोई चीज़ बताइए मुझे। कोई पेंसिल, कोई चॉक, कोई आपकी वस्तु, सर ये कोई बनाया नहीं, इसको अपने आप बनी, ऐसी कोई वस्तु बताइए मुझे। लड़कियां बता सकती हैं, आपके पास कोई ऐसी वस्तु है जो अपने आप बनी है? लड़कियों के पास कुछ है क्या? आपके हॉस्टल में कुछ है ऐसी वस्तु जो अपने आप बनी है, कोई उसको बनाया नहीं है? बच्चों के पास कोई वस्तु है ऐसी जो अपने आप बनी है, कोई उसको बनाया नहीं है? कोई वस्तु है ऐसी बच्चों, आपके अनुभव में कोई ऐसी वस्तु है अपने आप बनी है? ये स्कूल जो चलती है अपने आप चलती है क्या? इसको चलाने के लिए एक मैनेजमेंट है, एक कमेटी है, उसके हेड है, प्रिंसिपल साहब है, टीचर्स है, हॉस्टल्स के कमेटी, उसकी भी कमेटी होती है, हॉस्टल्स कमेटी होती है, हाउस मास्टर्स होते हैं, हाउस कैप्टन्स होते हैं, होते कि नहीं? सिस्टम होती है ना, पूरा सिस्टम होता है। तो बच्चों, बोलने का मुझे यही उद्देश्य है, जो अनंत विश्व है, जो इतनी सुंदर दुनिया है, वो अपने आप बनी है, बाय चांस बनी है। हम जो बने हैं, अपना जीवन जो है ऐसे ही बाय चांस है, ये समझना गलत है। हमने देखा नहीं होगा किसने बनाया है, क्यों बनाया है, हमें पता नहीं होगा, लेकिन थोड़ा ढूंढेंगे, थोड़ा दिमाग चलाएंगे, बुद्धि का उपयोग करेंगे तो समझ पाएंगे कोई तो दुनिया बनाया है। तो दुनिया जो चल रही है अभी नहीं, सालों सालों से, युगों युगों से दुनिया चल रही है। दुनिया केवल
एमपी नहीं है, दुनिया केवल बुरहानपुर नहीं है, दुनिया केवल नवोदय विद्यालय नहीं है, दुनिया अनंत है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जो भगवान है उन्होंने दुनिया बनाई है। आप सभी जगह, सभी ग्रंथों में, सभी धर्म ग्रंथों में आप पढ़ लीजिए, आपको ये सब जगह कॉमन चीज मिलेगा, दुनिया बनाने वाला है। ये तो सच है कि भगवान है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई आशंका नहीं है कि दुनिया बनाने वाला है। हम जो गाना गाते हैं, जो प्रेयर बोलते हैं स्कूलों में, आपने सुना होगा, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, सुना है आपने? तो बोलिए 2 मिनट, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, बोलिए। मैं बोलता हूँ, पीछे बोलिए, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, जोर से। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, दुर्ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हमें सोचे किया क्या है अर्पण, फुल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। तो बच्चों, इसे जो कहा गया है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, बस 2 मिनट, अंतिम 2-3 मिनट बोलता हूँ। तो ये जो कहा गया है कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, देने वाला कौन है? भगवान है। तो हमें समझना चाहिए। और फिर जब हम भगवान को मानते हैं, जिसने दुनिया बनाई है, जो हमको अपना जीवन चलाता है, संभालता है, देखिए सब जगह लिखा होता है, सभी दुनिया में मंदिर है, चर्च है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, सब जगह है। क्यों? क्योंकि भगवान है। यदि भगवान नहीं होते तो ये चीज़ नहीं होती। हाँ, अपना जो पूजा करने का पद्धत अलग हो सकता है, लेकिन ये तो सच है कि भगवान है, हम भगवान के बच्चे हैं, हम भगवान के संतान हैं। जब ये आपको ज्ञान होगा ना कि भगवान जीवन दिए हैं, तो हमेशा अपना मन जो है शांत होगा। लेकिन जब हम केवल सोचेंगे हम तो टाइम पास के लिए ही है, बाई चांस आए हैं, पता नहीं कौन बनाया है, तो खाओ पियो मजा करो, मस्ती करो, ऐसा मन में आता है। लेकिन जब पता है कि हमें संभालने वाला, जीवन देने वाला भगवान है, तो हम जब भगवान का आश्रय लेते हैं, कि भगवान माता पिता है, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही। ये बोलने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए, अनुभव के लिए हमने किया। जब हम नवोदय में थे, स्कूल में थे, जो भी हमने सुना, प्रेयर, जो कुछ देखा पढ़ा, उसको हमने अनुभव किया और अपने जीवन को कुछ अच्छा बना पाए, सफल कर पाए। बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका जीवन जो हम चाहते हैं, आपका जीवन महान बने, आप तो अच्छे ही और अच्छे बने और जीवन में बड़ा समाधान पाए। तो भगवान के चरणों में यही प्रार्थना है। और सबका बहुत धन्यवाद जैन सर और पांडे सर, भदौरिया सर, इन्होंने हमें सेवा का मौका दिया और हमें आनंद दिया। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।
कुमार जगदेव हमारे ख्याल से हमारे बच्चों को इसका फायदा जरूर होगा। अपने जीवन को समझेंगे कि हमारा जीवन कितना बहुमूल्य है और कैसे हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जो कुछ भी इन्होंने कहा है उसको संक्षेप में बस केवल इतना कहना चाहूंगा कि when death is so certain, it is better to die for a good cause। जब मृत्यु प्रायः निश्चित है तो क्यों न हम अच्छे कार्यों के लिए मरें।